रूमी के संबंध में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी ऐसी है कि रूमी एक दिन अपने घर के बाहर बैठे हुए थे दरवाजे पर, और कुछ अपने स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ का जो उस समय हुआ करती थी उनका कुछ काम कर रहे थे। अचानक से एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो जवाब देते हैं कि तुम्हारे समझ के बाहर है, तुम यहाँ से जाओ। वो आदमी उन किताबों को उठाता है और डायरीज़ को जिसमें वो लिख रहे होते हैं उठाकर पास के तालाब में फेंक देता है। रूमी भागते हुए जाते हैं उसके पीछे और उन किताबों के साथ ही उस तालाब में कूद पड़ते हैं। और जब वो किताबों को निकालते हैं बाहर तो देखते हैं कि वो सूखी हुई हैं, वैसी की वैसी, वो गीली नहीं है। तो वो आश्चर्यचकित होते हैं और उनसे पूछते हैं उस आदमी से कि ये कैसे हुआ। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारी समझ के बाहर है, और वो चल दिए। कहते हैं कि रूमी तब से उनके पीछे पीछे हो लिए, और काफ़ी समय के बाद उस आदमी ने रूमी को अपनाया, और उस आदमी का नाम था शम्स तबरीज़, जो हम पढ़ते हैं रूमी के गुरु थे। और ऐसा जब रूमी उनके पीछे पीछे हो लिए तो ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोग जो रूमी के बच्चे थे और शिष्य भी थे, उनको ये बात बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने शम्स तबरीज़ को उठाकर वहाँ से कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया ताकि रूमी को पता ना चले और ये दोनों अलग हो जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ज़्यादा समय तक वो दूर नहीं रहे, और फिर से वापस जब वो मिले तो इस बार वो उनके शिष्य जो डिसाइपल थे वो और भी ज़्यादा नाराज़ हुए और भी ज़्यादा गुस्सा हुए। तो कहते हैं कि शम्स तबरीज़ को उन्होंने जान से मार दिया। और रूमी इस घटना से इतना आहत हुए कि उन्होंने वो जगह हमेशा के लिए छोड़ दी और घूमना शुरू कर दिए। रूमी ने अपनी पोइट्रीज़ में ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और बताया है कि मैं जिस चीज़ को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस आदमी को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे अंदर ही बैठा है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आकार में। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं रूमी और शम्स के मिलने की। कुछ लोगों ने किताबों में यहाँ तक लिख दिया है कि रूमी गे थे, और ऐसा इसलिए कि इतनी सारी पोइट्रीज़ और ऐसी कहानियाँ, ऐसी कविताएं जो सिर्फ एक प्रेमी ही अपने प्रेमिका के लिए, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए लिख सकता है या लिख सकती है। लेकिन एक आदमी दूसरे आदमी के लिए लिख रहा है तो उनको सही तरीके से समझ में नहीं आया, और कोई समझ ही नहीं सकता है। वो मिस्टिकल पोइट्रीज़ और वो सारी चीज़ें कोई भी इतना आसानी से नहीं समझ सकता है जब तक कि वो उस ट्रांस स्टेट में ना जाए, उस अवस्था में वो नहीं पहुंचता है जहाँ पर वो जो प्रेम है प्रेमिका के लिए, या फिर जो अफेक्शन है